Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ जहां सोनम हनीमून के लिए अपने पति राजा के साथ शिलोंग गई थी और वहां जो जो एक्टिविटी हो रही थी वो सब चीज वो चैट में अपने बॉयफ्रेंड राज को बता रही थी। उसने राज को कहा कि ये मेरे पास आ रहा है, मेरा पति मेरे नजदीक आ रहा है और मुझे छूने की कोशिश कर रहा है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बताओ मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि इग्नोर करो। और यहां से हर एक अपडेट वो अपने बॉयफ्रेंड को दे रही थी। लेकिन ये सब अपडेट जब वो अपने बॉयफ्रेंड को दे रही थी तो सवाल एक है ना, पुलिस ने वो चैट ट्रेस क्यों नहीं कर पाई, या पुलिस को वो चैट के बारे में पता क्यों नहीं चला, उस नंबर के बारे में पता क्यों नहीं चला? क्योंकि ये दूसरा नंबर था। ये 2 मोबाइल कैरी की थी इसने अपने साथ और दूसरा नंबर जो था वो किसी के पास नहीं था। इसलिए इस पहलू पे पुलिस की जांच आगे बढ़ी ही नहीं। लेकिन जो जांच शुरू हुई चिराग जी, वो बड़ी शॉकिंग थी। वो जांच सिर्फ एक कड़ी से खुली। 23 तारीख का दिन 1:30 बजे के आसपास ये उसकी माँ को फ़ोन करती है, कहती है मम्मी मेरा फास्टिंग है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो पुलिस को पता चलता है ये तो होटल जाती है और होटल अकेले पहुंचती है और खाना खाती है। मतलब इसमें देखा जाता है कि 2 अलग चीज़ इसने झूठ बोली है। झूठ तो खैर वो शुरू से ही बोल रही है। और आपने जैसे पहले मेंशन किया कि चैट पुलिस को क्यों नहीं पता चला, पुलिस को तो तब पता चलेगा जब ये केस हुआ। पुलिस पहले तो मोबाइल डिटेल ऑब्वियसली निकालेगी नहीं। लेकिन इसमें एक और खुलासा हुआ है, आपको बता दूं। विपिन जो इसका भाई है राजा का, उसने खुलासा किया है कि इसमें 5 से ज़्यादा आरोपी हो सकते हैं, सिर्फ 5 नहीं है। अब वो किस बेसिस पर कह रहा है, उसका कहना है कि ये जो पूरा मर्डर प्लान हुआ ये 5 लोगों के बस का नहीं है। इनमें कोई और ऐसा शख्स है जो अदृश्य है, जो अभी तक नजर नहीं आया या अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। दूसरी तरफ एक और मैं आपको बता दूं, ये एक और जानकारी आई है कि उसकी माँ ने बताया है कि सोनम के पापा ने उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले थे। अब सवाल यह है कि ये राजा की माँ को कैसे पता था, क्या उन्होंने उसका अकाउंट चेक किया था? ये सबसे बड़ा खुलासा है कि 20 लाख रुपए डाले थे। तो 20 लाख रुपए की क्या वो सुपारी के लिए वो देने थे, डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और ठीक शादी से पहले डाले, शादी के वक्त डाले थे जब भी शादी हुई थी, यानी 11 तारीख की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई मकसद साफ है। क्या इसमें नहीं, ऐसा हो सकता है दहेज नहीं लिया था और अपनी बेटी को खुशी राजी, तो कोई कितना भी पैसा दे सकता है, किसी की जितनी भी क्षमता। और बिजनेसमैन है, कोई छोटा घर तो नहीं, छोटा परिवार नहीं। 20 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है। मुझे लगता है देना तो चाहिए था। जब ये करोड़पति लोग हैं, देना तो 1-2 करोड़ चाहिए। चीज और भी बड़ी अजीब लगी उनकी मदर की। उन्होंने बोला कल बातचीत में कि मैंने अपने बेटे राजा को कहा था कि चेन जो है वो उतार लियो, और उसने बोला था मम्मा ये कह रही है पहनने के लिए। तो मतलब तब भी आपको कोई शक नहीं हो रहा है कि एक लेडी, फॉर एग्जांपल अगर मैं हनीमून पर जा रहा हूं, मेरी बीवी मुझे कह रही है चेन पहनो, और मैं ये बात अपनी मदर से डिस्कस कर रहा हूं और मेरी मदर कह रही है चेन क्यों पहन रहा है तू, और मैं कहूं कि मेरी वाइफ कह रही है। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं प्रवेश कि ये आप ये सेल्फ डिसीजन खुद ले सकते हो। लेकिन उसका कोई मोटिव नहीं था ना लूटने का। उसका मोटिव था ही नहीं राजा को लूटने का। राजा की उसने किसी कोई चीज थोड़ी ना लूटी। क्यों बोली चेन वाली बात, के चेन पहन कर आना? ऐसी वो इन जनरल होगा, मुझे लग रहा है अब उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। ये बात उसकी मदर ने क्यों मेंशन की कि ये चेन मैंने बोला उतार दे? क्योंकि ये एक शक जाए कि ये सोना वोना पहन के लूटपाट के इरादे से लोगों ने इन्हें मार दिया। ये एक मैसेज जाने के लिए, क्योंकि देखिए वो क्लू छोड़ रही थी ना, छोटे छोटे क्लू कि हमारी। एक सबसे बड़ा सवाल और भी है प्रवेश, आखिर पता कैसे नहीं लगा इसकी साजिश का? एक औरत जो सिंदूर जब लगवा रही है तो उसका मुंह बना हुआ है। अरे भाई पति पूछता है ना क्या दिक्कत है तेरे को, शादी हो रही है, खुशी से नहीं हो रही, कोई दिक्कत है? और इसने एक और बात बोली थी, बड़ी शॉकिंग बात है वो, अपनी फैमिली से इसने बात बोली थी। विपिन ने खुलासा किया है, जो विपिन राजा का भाई है, उसका क्या कहना है इसमें? उसका कहना है कि इसने अपने फैमिली को कहा था कि मैं बर्बाद कर दूंगी। ये बात अब विपिन बोल रहा है, शायद उसको अब पता लगी ये बात ही। अगर पहले पता लगती तो नेचुरली उस समय। मुझे लग रहा है जब ये दोनों गायब हुए थे और जब राजा की डेड बॉडी भी मिल गई थी, तभी भी विपिन के घर, मतलब राजा के घर वाले तो कभी भी लड़की के ऊपर आरोप नहीं लगाए। अब आरोप लगा रहे हैं, मतलब अब चीजें पता चल रही है, मीडिया में देख के बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो कोई किसी को किसी पे शक नहीं था। प्रवेश उस समय तक नहीं पता हो बहुत सारी चीजें, वॉटएवर, पता नहीं हो या छिपा रहे हो। सोचो वो लोग मन्नत कर रहे थे कि कैसे भी बेटी तो आ जाए। बेटा चला गया लेकिन बेटी तो लौट आए, लेकिन बेटी लौटी लेकिन। और अब आप देखिए विपिन का जो बयान आया है, वो कह रहा है कि भाई ये तो पहले से अपनी फैमिली को बताकर गई थी कि मैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर मेरी शादी कराओगे। तो सवाल ये उठता है कि परिवार ने, इसका मतलब सोनम के परिवार ने उसकी जबरदस्ती शादी कराई, ये जानते हुए कि वो उससे प्यार करती है, ये जानते हुए उससे प्यार करती है, उसके बावजूद उसने जबरदस्ती शादी करे। और उसने, सोनम ने कहा कि मैं बता दूंगी, मैं इसका अंजाम दिखा दूंगी आपको क्या हो सकता है, सोचिए। और ये बात फैमिली बता नहीं रही है, ये बात अब विपिन बोल रहा है, क्योंकि अब विपिन को पता चला होगा संभव। और अब मदर भी आरोप लगा रही कि इसके अकाउंट में पैसे आए।
यानी कि प्लानिंग जो थी, इससे साफ पता लग रहा है कि उसकी मंशा बहुत क्लियर थी शुरू से, और ये परिवार को पता था। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ बात, ये अफेयर का परिवार को पता था सोनम के, ये पता था कि उसने ये बात बोली है, ये पता था कि वो कह रही थी कि मैं मजा चकाऊंगी, उसके बावजूद उसकी शादी करा दी। सोचिए ना, और देखिए नेक्स्ट डे जब वो पकड़ा जाती है तो उसके पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को मेघालय पुलिस फंसा रही है और मुझे पुलिस फंसा रही, हमें सीबीआई जांच चाहिए। वही दूसरी तरफ जब 7 दिन तक ये गायब था तो इनके घर वालों की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया लड़की वालों के घर की तरफ से, क्योंकि लड़की वालों को अंदेशा हो गया था कि बेटी ने कुछ तो खेल कर दिया है। पहले बेटी बोल कर गई है कि मैं करूंगी और कर दिया खेल। बोलना चाहिए था ना उस समय कि हमारी बेटी ने बोला था, हमारी बेटी पर हमें शक है, बोलना चाहिए था उस समय। अगर आप सच्चे होते तो ये बात बोलते, लेकिन आप इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो आपकी बेटी थी। हालांकि ऐसे कोई बोलता नहीं अपनी बेटी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अब साफ हो गई ना। और गाजीपुर में पहुंच रही है, वहां भी झूठ बोल रही है ढाबे वाले से कि भाई मेरे को तो लूट लिया, मुझे ड्रग किसी ने दे दिया और मुझे जो है वो कोई फेंक कर चला गया, मेरे पति का मर्डर कर दिया और मुझे तो पता नहीं कमरे में बंद रखा था। मतलब झूठ। देखिए, और एक और सबसे शॉकिंग दोस्तों, वो जो आरोपी है राज, वो अंतिम संस्कार में उसके शामिल हो रहा है। वो देख रहे हो आप फुटेज? मतलब आप सोचिए कितना जबरदस्त गेम ये लोग खेल रहे हैं। इनको लग रहा था कि पुलिस जो है वो डंप डाटा निकालती नहीं है, उनको तो एनालिसिस करना आता नहीं है। देख लीजिए, उन्हें नहीं पता था कि 6 महीने पुराने डाटा निकाल के, उनके कॉल डिटेल्स निकाल के, उनके कॉल डिटेल की हिस्ट्रीज निकाल के कैसे इस तक पहुंच गई। और पुलिस के पास तो पुख्ता सबूत थे। आपको पता है, पुलिस बस मीडिया को नहीं बता रही थी, लेकिन पुलिस को पता चल गया था कि मुख्य आरोपी जो है वो यही है। और मुझे इसमें सबसे आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, सोनम का परिवार, उसको सब पता था। यानी कि इसके अफेयर के बारे में ये धमकी देकर गई है, पता था, उसके बावजूद उसकी शादी कराई। लेकिन सोनम भी कम दोषी नहीं है। सोनम तो मेन कल्प्रिट है। तो वही है ना कि उसने बोला और कर दिया। और करा क्या? अपने बॉयफ्रेंड के, एक नौकर के जिससे वो प्यार करती थी, उसके चक्कर में। और सुनिए, अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं उसके। भाई अगर फादर को नियत का पता है, ऐसा तो हो नहीं सकता वो अपनी बेटी के नेचर के बारे में नहीं जानते हो। भाई बेटी के बारे में पता होता है ना, एग्रेसिव नेचर की है, जैसे कई लड़कियां एग्रेसिव नेचर की होती है, सब पता होता है। बचपन से पाला है उन्होंने, एक एक चीज पता होगी अपनी बेटी के बारे में। नहीं पता होगी कि बेटी का किस बात पर गुस्सा आ जाता है, किस नेचर की ये लड़की है, ये क्या वाकई बदलाखोर होती है। कई लड़कियां जो एकदम बिल्कुल छोड़ती नहीं है, एंड तक अपना बदला पूरा करती हैं। कई ऐसी होती, कई होती है टॉर्चर करती हैं। कई लड़कियां होती है भूल जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन कई ऐसी लड़कियां, हमने भी हमारे जीवन में भी कई इस तरह के कैरेक्टर्स आए जो बदला लेने की नियत से वो बिल्कुल बदला एंड तक लेते हैं। उनके ऐसी नेचर है। तो कहने का मतलब यह है कि इनको अपनी बेटी के नेचर का नहीं पता था, उसके बावजूद चलिए इनको लोक लाज थी कि भाई मेरी बेटी की शादी हो जाए। शादी के बाद हो सकता है परिवार ये भी सोच रहा हो कि शायद हो सकता है बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, शादी हो जाएगी। लेकिन सोचिए, वो बदली नहीं, वो ठीक वैसी थी जैसे पहले थी कि मैं छोड़ूंगी नहीं। और उसने बदला ले लिया। उसने बेसिकली अपने फादर को मजा चकाने के लिए किया। राजा तो एक बलि का बकरा बना, जो मुझे समझ में आया। उसने अपने फादर को दिखाया कि देखो मैंने कहा था ना, कर दिया। मुझे भी बिल्कुल जिस तरह से अब जो बात निकल कर आ रही है, जो राजा के भाई हैं वो कह रहे हैं, विवेक कह रहे हैं कि विपिन कह रहे हैं कि ये एक तरह से अपने परिवार को ये दिखाना चाहते थे, जबरदस्ती किया शादी, तो देखो मैं उसका क्या इल्जाम करूंगी। और देखिए ना, और प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी ना, 16 तारीख से प्लानिंग चल रही थी इनकी। सुहाग, मतलब ये जो इनके हनीमून पे पीरियड पे जाने से पहले इनकी प्लानिंग चल रही थी शादी के बाद से। मतलब उस टाइम पे वो रेगुलर टच में थी। और खटक रही है वो ये कि बड़ी विचित्र बात है कि राजा को पता नहीं चल रहा, उसकी फैमिली को पता नहीं चल रहा। ठीक है, जब नई नई शादी होती है, कई बार ऐसा होता है कि शादी जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करते हैं कि ठीक है, हो सकता है लड़की का नेचर हो ऐसा, उसको गुस्सा आ जाता हो या वो थोड़ा सा शर्मा रही हो, व्हाटएवर। क्या पता हो कुछ कर ही ना रही हो, कुछ रिएक्शन ही ना दे रही हो, कोई ऐसा दिखा रही हो कि मैं बहुत सीधी हूँ। घर वालों को तो लग रहा था बहुत सीधी है शुरुआत में। आपने वो सिंदूर वाली वीडियो देखी? देखा मैंने। उससे क्या लग रहा है? बिल्कुल मूड में ही नहीं थी कि उसको वो सिंदूर लगा रहा, गुस्से में लग रही थी, है ना? हाँ, मन ही नहीं था उसका। तो इससे आप भाप नहीं सकते क्या लेडी को? हाँ खैर, ऐसा कोई सोचता नहीं, बहुत सोचता नहीं है। सोच रहे हैं कि बेचारी घर से दूर जा रही है इसलिए सैड होगी, गम में होगी। बहुत बार होता है कि शादी के टाइम भी बहुत लड़कियां दुखी होती है, इसलिए दुखी नहीं होती कि शादी हो रही है, इसलिए कि मैं अपने घर से दूर जाऊंगी। और कहीं ना कहीं इसमें घर वालों की कहीं ना कहीं नीयत साफ नहीं लग रही मुझे भी साफ नहीं लग रही। बिल्कुल, सोनम के घर वालों की नीयत साफ नहीं लग रही, बहुत क्लियर कट है। उनको बहुत सारी चीजें पता थी, अब वो छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत प्यारी है, उनको अपनी बेटी को। अब देखिए उसने क्या किया बेटी ने। अब आपके परिवार को पूरा देश जान गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है आपने गलती नहीं की आपकी बेटी ने, और आप भी ये नहीं चाह रहे थे कि वो ऐसा करे। देखो, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी ऐसा करे, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। लेकिन अब उसने इस तरह की हरकत कर दी तो उसको तो जस्टिफाइड हम कर ही नहीं सकते सोनम की हरकत को। लेकिन माँ बाप का भी इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है पेरेंटिंग का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और देखिए, हमने शुरुआत से कहा था कि कहीं ना कहीं परिवार की जो भूमिका है ना, वो सामने साफ तरीके से निकल कर नहीं आ रही, कि मतलब जो एकदम फेयर। क्योंकि किसी की बेटी गायब होगी, परिवार वाले मीडिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन बेटी जो है उसके परिवार वाले अभी तक सामने नहीं आए थे। जब मर गया उनका दामाद तब वो आए, फिर वो चले गए। उनके भाई ने एक थ्योरी दे दी कि बांग्लादेश लेके चले गए होंगे।
उनके भाई ने ही थेरी दी थी ना, गोविंद ने, लड़की के। और फिर उन्हीं के परिवार वाले बोलने लगे हमारी बेटी के साथ किडनैपिंग हुई है, उन्हें कहीं लेके के आओ, और ऐसे तमाम तरह की चीज़ें मीडिया में भी, और फिर मीडिया भी उस पर डिस्कशन करने लगी, मीडिया भी उस पर बात करने लगी। लेकिन असली आरोपी तो घर में बैठा था और यहाँ वहाँ घूम रहा था, खुद की बेटी इसमें कल्प्रिट थी, लेकिन घर वालों को पता नहीं। जो इसका मास्टरमाइंड है राज कुशवाहा, वो वहाँ जा रहा है उसकी मैयत पे, और वहाँ उसके पिता के साथ जा रहा है लड़की के, और लड़की के पिता को यहाँ तक कुछ भी शक नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं उसे पता कि सच में ये भी हो सकता है। तो हो सकता भी है, ऐसा भी हो सकता है पॉइंट चिराग जी, कि माइट भी ना पता हो कि नहीं करेगी ऐसा। अब हो गया कि शादी करा दिया है, अब क्या कुछ नहीं करेगी। ऐसा होता है ना, घर वालों बच्चों की ज़बरदस्ती शादी करा दो, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ इतना बड़ा रिपरकशन उन्हें झेलना पड़ेगा, इतना बड़ा कुछ ऐसी दुर्घटना, ऐसी वारदात हो जाएगी, और वो भी उनकी बेटी करेगी। तो हम अब इस वीडियो में और आगे अपडेट देंगे। अब देखिए ये इसकी जो रूट है, इसकी ट्रांजिट रिमांड ली गई है। ट्रांजिट रिमांड इसलिए ली गई है क्योंकि ये दूसरे स्टेट में अरेस्ट हुई है, और ये जो ट्रैवल किए, क्राइम सीन क्रिएट किया इसने, जो ट्रैवल करने हैं टाइम, तो पुलिस उन हर जगह लेके जाएगी सबूत इकट्ठा करने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया। बिल्कुल, अब ये पूरी डिटेल अगली वीडियो में बताएंगे। अभी वो फ्लाइट से पहुंचने वाली होगी थोड़े टाइम में मेघालय। उससे पहले हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ लेकर गया, क्या पूछताछ हुई, उन सब चीज़ की डिटेल्स हम अगली वीडियो में आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।